दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, सर मुंडाते ही ओले पड़ जाने की मिसाल तो आप सुनते ही रहे हैं, लेकिन आज एक नई मिसाल बन गई है, यानी पैमाना छलकने से पहले ही साकी के मैखानों पर सियासी ओलों की बौछार। जी, ये इस वक्त बात हम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा हालिया ऑर्डर की, जो शराब की होम डिलीवरी के ऊपर दिल्ली सरकार ने नया ऑर्डर पास किया है। भारत आध्यात्म और मजहबी रवादारी का देश है, ये हम सब जानते हैं। हमारा प्यारा देश मजहबी कदरों और मान्यताओं को तरजीह देता है। हम सब जानते हैं कि सभी धर्मों में जो है वो शराब को सामाजिक बुराई और पाप कहा गया है। शराब पीकर घरेलू हिंसा और दूसरे अपराध करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ये डेटा मौजूद है, इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 20 से 30% अपराध जो है वो शराब पीने के बाद ही अंजाम दिए जाते हैं। शराबबंदी के लिए देश में आप जानते हैं आंदोलन भी चलाए गए। इसके बावजूद ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब के ही कारोबार से आता है, यानी जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो इस शराब के ही कारोबार से सरकारों को ज्यादातर आते हैं। ये आंकड़ा मौजूद है। योगी जी के उत्तर प्रदेश के कुल टैक्स रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा शराब की बिक्री से मिलता है। जी, राज्य के मुख्यमंत्री तो स्वयं योगी हैं, स्वामी हैं, जिनको शराबबंदी की पहल करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। शराबबंदी के बारे में आज तक कोई अध्यादेश तक तो दूर की बात, कोई चर्चा तक नहीं होती। इसकी भी जहमत नहीं फरमाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जबकि वो आध्यात्मिक नेता भी हैं। इसी बीच शराब की होम डिलीवरी पर राजधानी में राजनीति जरा गर्म हो गई है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर विपक्ष ने कड़े हमले शुरू कर दिए हैं और किसी भी हाल में इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए कुछ विपक्षी दल अड़े हुए हैं। विपक्ष के हमलों के चलते दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। विपक्षी दलों का कहना है लोगों को घरों में उपचार, दवाइयां, ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटीज की जगह शराब की होम डिलीवरी का ऑर्डर दिल्ली की गरीब आवाम का मजाक उड़ाने जैसा है। ऐसा है, बिल्कुल है। आज हम आपके सामने शराब और दूसरे नशों से मुतालिक विश्व भर के आंकड़ों को भी रखेंगे, जिनका जानना आपके लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी होगा और सरकारों के लिए भी, ताकि आप शराब के नुकसान का सही आकलन कर पाएं। इसी बीच दिल्ली के AIMIM के सदर कलीमुल हफीज ने अरविंद केजरीवाल सरकार के नए शराब होम डिलीवरी ऑर्डर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा, मैखारों एहसान हुआ है, सरकारी ऐलान हुआ है, साकी घर घर आएगा, साथ में बोतल लाएगा, मैखाना अब नहीं है जाना, पूरी दिल्ली है मैखाना। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराब खाने में तब्दील कर दिया है। कोरोना जैसे सूरत हाल में जहां गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, बेहतर तो ये होता है कि ऐसे वक्त में केजरीवाल साहब कोई उनको फ्री राशन या खाना या रोजगार देने की स्कीम लाते, लेकिन लाए हैं तो वो टाइम्स ऑफ पीडिया ग्रुप की कोशिश होती है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज से बचा जाए, लेकिन यदि कोई मुद्दा किसी पार्टी, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ हो मगर देश, मानवता और समाज के हित में हो, तो हम ऐसे किसी भी प्रोग्राम को बनाने में नहीं झिझकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित सभी संस्थाओं और आयोगों को इसीलिए बनाया जाता है और हम अपने फर्ज के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। शराब जैसी जो पाप की जननी है उसकी होम डिलीवरी की सर्विस लाए। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे वक्त में जहां वो अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करते, ऑक्सीजन का इंतजाम करते, वेंटिलेटर्स का इंतजाम करते और तीसरी लहर की पूरी तैयारी करते, और वो कर रहे हैं लोगों को शराब पिलाने की तैयारी। केजरीवाल को उन राज्यों से सीखना चाहिए जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंध है,
फिर भी वहां सरकारें अच्छी तरह से चल रही हैं, क्योंकि ये शराब घर घर पहुंचाने का मतलब है कि गरीब का मजाक उड़ाना और गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कना। पहले उन्होंने दुकानों की संख्या को बढ़ाया, हर मोहल्ले हर गली में दुकानें खुलवाई शराब की। उसके बाद उन्होंने शराब पीने की उम्र कम करके दिल्ली के नौजवानों को उकसाया, और अब शराब की बोतलें घर घर पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल साहब की इसके थ्रू उनकी नीयत साफ हो गई, उनकी नीति भी हमें पता चल गई कि वे खास तबके को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और गरीबों के वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इस कानून को वापस लीजिए और दिल्ली में पूर्ण रूप से शराबबंदी लाइए आप। और अगर आप नहीं लाएंगे तो मजलिस आपका हर मुहाज पर, हर मोड़ पर इसकी मुखालफत करेगी और आपकी कमियों को उजागर करेगी। दोस्तों, यहाँ हम आपके सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराए गए कुछ रिसर्चेज और अध्ययनों पर आधारित कुछ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जो आपके और हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। ख़ास तौर से दिल्ली सरकार द्वारा ये जो ऑर्डर पास किया गया है होम डिलीवरी शराब का, इसके परिप्रेक्ष्य में इसको समझना बेहद ज़रूरी और दिलचस्प है। मुझे लगता है कि ये आपके और हमारे लिए और पूरे देश के लिए जो है इन्फॉर्मेशन एक समझिए कि तिर्याक का काम करेगी। ज़रा गौर से सुनिए इस रिपोर्ट को। दोस्तों, दुनिया भर से आ रहे अध्ययनों से ये स्पष्ट होता जा रहा है कि विभिन्न अपराधों, विशेषकर यौन अपराधों की वृद्धि में शराब और अन्य तरह के नशों की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसे हिंसा और स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट का शीर्षक यानी टाइटल दिया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार हमलावर और जिस पर हमला हुआ है उसके संदर्भ में भी ये कहा जा सकता है कि अल्कोहल और नशीली दवा के इस्तेमाल से बलात्कार सहित यौन हमले और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। यूनाइटेड स्टेट के एंटोनिया एबी, टीना जवाकी और अन्य विशेषज्ञों ने अल्कोहल और यौन हमले शीर्षक पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के लिए एक रिसर्च पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के आधार पर लिखा, हिंसक अपराधों में पाया गया है कि 50% हमला करने वाले या हमले के शिकार दोनों में से एक या दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। इन रिसर्च स्कॉलर्स ने ये भी बताया है कि नशे में व्यक्ति को ये ध्यान नहीं रहता है कि उसके अनुचित व्यवहार के क्या परिणाम होंगे, और उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसके लिए कैसा व्यवहार उचित होता है या होना चाहिए। इसीलिए दुनिया के सभी मज़हबों में शराब या शराब जैसे मदहोश कर देने वाले नशे को या तो हराम कहा गया है या फिर उसको अमानवीय अमल कहा गया है। दोस्तों, इसी बीच दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी जो है वो जम के फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल की इस योजना के बाद, और आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी मजेदार ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली सरकार की 864 शराब की दुकानों से अब दिल्ली के लोगों को घर घर बैठे शराब मिलेगी और परोसी जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली को कोरोना महामारी के समय ना अस्पताल, ना अस्पतालों में बिस्तर, ना ऑक्सीजन सिलेंडर और ना जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करा पाई। नौजवानों को दिल्ली के अंदर शराब की लत लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर घर घर जब शराब आएगी और महिलाएं घर का दरवाजा खोलेंगी और वो कहेगा, बहन जी मैं शराब की बोतल लाया हूं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार और उसके मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि दिल्ली में दवाइयां तो उपलब्ध नहीं करा सके, लेकिन कोरोना महामारी के दूसरे चरण में इस नीति के तहत दिल्ली के घर घर में अब शराब परोसी जाएगी। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। टाइम्स ऑफ पीडिया ग्रुप मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंतर्गत और मानवता तथा देश हित में वीडियोस बनाता है और वेब पोर्टल भी चलाता है, और किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति या जेंडर के जज्बात और सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने से खुद बचता है और दूसरे संस्थानों को भी बचे रहने की सलाह देता है।
ये अपील टाइम्स ऑफ पीडिया के लीगल सेल की ओर से जारी की जाती है। दोस्तों, यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिंसव रिपोर्ट के नाम से जो बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि किसी समुदाय में अपराध और हिंसा कम करने की रणनीति, इसमें शराब की उपलब्धता यानी उसकी अवेलेबिलिटी कम करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज के करंट सिनेरियो में अगर हम देखें, दिल्ली सरकार द्वारा यानी ऑनलाइन शराब सप्लाई करने या शराब की होम डिलीवरी कराने के परिप्रेक्ष्य में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिंसव रिपोर्ट का जो हमने आपके सामने पूरा ब्यौरा रखा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस शराब होम डिलीवरी ऑर्डर को कितना उचित समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर व्यू दीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके व्यूज़ का। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगती है, हमारे प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं, शेयर लाइक भी करें और घंटी के बटन को दबाने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।